रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि जो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल है उनकी वैकेंसी को उन्होंने जारी कर दिया है। जैसा कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि हर साल अब वैकेंसी आने वाली है। आरपीएफ के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन अब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, कब से जो फॉर्म भरने हैं शुरू हो जाएंगे, तो 15/4/2024 से, यानी कि आपके 15 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। और क्लोजिंग डेट यानी कि कब तक चलेंगे और आखिरी डेट कब रहेगा क्लोजिंग होने का, तो आपका मई तक रहेगा 14 तारीख, मतलब लगभग 1 महीना चलने वाला है। तो बात करेंगे इसमें क्या क्या वैकेंसी आई है। तो इसमें आरपीएफ कांस्टेबल इंस्पेक्टर की है और कांस्टेबल के पोस्ट है। देख लेते हैं कितने कितने पोस्टों पर जारी किए गए हैं, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि वैकेंसी 452 है। 452 किस चीज़ में वैकेंसी है, तो एसआई की जो पोस्ट है उस पर कितना है, 452 है। और जो कांस्टेबल है आरपीएफ कांस्टेबल, उसकी वैकेंसी जो है कितनी है, 4208। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल कितना सीट हो जा रहा है, 4660, जो कि एक ठीक ठाक वैकेंसी है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें एज कितना से है। तो आप याद रखिएगा 1/7/2024 से आपका एज काउंट होगा। और जो पहले 20 से 25 साल एज रहता था आरपीएफ में, अब 20 से 28 साल कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 20 से 28 साल। और 18 से 28 साल किसका है, तो दोनों के लिए हम लोग देख लेंगे। जो सब इंस्पेक्टर है वो 20 से 28 है और जो कांस्टेबल है वो 18 से लेकर के 28 साल के लिए। ठीक है, इसमें 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। किसके लिए, कोविड-19 जो पेंडेमिक था उसके कारण आपको 3 साल का क्या मिला है, एज रिलैक्सेशन मिला है। ये सब उसी के बारे में है, आप देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितने लगेंगे, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो जनरल है और ओबीसी है उनके लिए 500 है, और जो एससी एसटी ईबीसी है उनके लिए कितना है, 250 रुपये है। जबकि हम ये भी बता दें 500 में आपको 400 रुपये रिफंड भी कर दिए जाएंगे। यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है कि जो अमाउंट है 400 है वो आपका क्या हो जाएगा, जब आप सीबीटी में बैठेंगे यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठेंगे तो आपका वो जो पैसा है रिफंड हो जाएगा। कब होगा, जब आप सीबीटी को अटेंड करेंगे तभी आपका पैसा रिफंड होगा। ठीक है, और यहाँ 250 का 250 पूरा रिफंड कर दिए जाएंगे, किसके, एससी एसटी वालों को और ईबीसी वाले को। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका मन में सवाल आ रहा है कि एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी क्या योग्यता क्या है, तो एलिजिबिलिटी हम आपको साफ बता देते हैं यहाँ पर। अगर सिर्फ आरपीएफ जो कांस्टेबल है, आरपीएफ जो क्या है, कांस्टेबल है, आरपीएफ कांस्टेबल, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10वीं पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और आरपीएफ जो एसआई है, आरपीएफ क्या है, जो एसआई है, आरपीएफ एसआई के लिए क्या है, आरपीएफ एसआई के लिए आपको 12th, आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। आप किसी भी सेक्टर से हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, किसी भी क्षेत्र से किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एसआई के लिए क्या आपका ग्रेजुएशन चाहिए, और जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसके लिए 10 पास चाहिए होगा। ठीक है, बहुत जनों के क्वेरी आ रहे होंगे कि क्या सर मैंने आईटीआई कर रखा है तो होगा, नहीं, आईटीआई करने से नहीं होगा। आपका जो एसआई पोस्ट है वो आईटीआई पे नहीं होगा, डिप्लोमा पे नहीं होगा, वो आपका ग्रेजुएशन, बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसमें, आरपीएफ एसआई में। क्या मेरा बात समझ गए कि नहीं समझ गए, यहाँ पर साफ साफ देखिए, दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आरपीएफ जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर है, जो एसआई का पोस्ट है, जो एसआई का पोस्ट है उसके लिए कितना है, उसके लिए कितना जो सीट है, वैकेंसी कितना है, 452 है, और कांस्टेबल वाला इतना है। तो बस इसके लिए क्या है, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए सिंपली 10 पास चाहिए। ठीक है, तो बस छोटा सा नोटिस था, हम आपको इसका जानकारी दे दिए, संपूर्ण जानकारी दे दिए। फॉर्म कब से कब तक भराएगा, एलिजिबिलिटी क्या है। और हाइट का बात कर ले अगर, तो आप लोग जानते हैं मेल के लिए 165 है। मेल के लिए कितना है, 165 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए कितना है, अगर फीमेल की बात करें, फीमेल की, तो फीमेल के लिए 157 है। ये जनरल और ओबीसी वालों के लिए है। अगर एससी एसटी का बात करें, एससी एसटी और ईबीसी का बात करें, एससी एसटी का बात करें तो इसके लिए कितना चाहिए होगा, 160 चाहिए होगा मेल के लिए। और फीमेल के लिए कितना चाहिए होगा, तो फीमेल के लिए आपका 152 चाहिए होगा। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी थी। चलिए, वीडियो लगा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अपना तैयारी स्टार्ट करिए। हम आपको बता दें जो एलपी एंड टेक्नीशियन का वैकेंसी आ रहा है उसके आधार पर तो हम अपना प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, कंप्लीट प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। आप चैनल पर जाइए, आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और आरपीएफ का क्लास बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, जितना प्रीवियस ईयर है सब आपके सामने हम खोलकर रख देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।